चैप्टर नंबर 8 का थर्ड थ्योरम है। इसका नाम है एप्लॉनियस थ्योरम। एप्लॉनियस बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, उनका नेम है। और इसके अलावा यूरोप में मौजूद एक प्लेस है, उसका भी नाम एप्लॉनिया है। अब ये थ्योरम जो है बेसिकली ये फर्स्ट टू थ्योरम्स की एप्लीकेशन में से है। उन दोनों फर्स्ट और सेकंड थ्योरम्स को इस्तेमाल करके उसको अप्लाई करके इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तो इस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम जरा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर हमारे पास कोई एक गिवन लाइन सेगमेंट सी डी हो और कहा जाए इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाएं, तो हमने ये सीखना है कि सी डी का प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ होगा ए बी लाइन के ऊपर। तो सी डी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन सेगमेंट सी डी के दोनों एंड पॉइंट्स यानी सी और पॉइंट डी से एक एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू परपेंडिकुलर्स हमें दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। इस फर्स्ट पॉइंट को हम पॉइंट ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को पॉइंट एफ के साथ। तो इन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान जो ए बी लाइन सेगमेंट का पोर्शन आएगा यानी ई से लेके एफ तक की लाइन सेगमेंट, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी। एक और इंपॉर्टेंट केस है कि अगर हमारे पास लाइन सी डी ऐसा हो कि उसका कोई एक सिरा, कोई एक एंड पॉइंट यानी सी वो ए बी के साथ ओवरलैप कर जाए, इस सिचुएशन में सिर्फ दूसरे एंड पॉइंट यानी डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा और अब हमें सिर्फ एक न्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी एफ मिलेगा। तो जो पॉइंट ई था यहां जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया था, अब वो होगा इक्वल टू सी। तो इन दिस फिगर सी एफ इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी डी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्यूट एंगल। क्या होता है? वो एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 90 डिग्री से लेस हो। तो 0 और 90 के दरमियान में आने वाले एंगल्स को एक्यूट एंगल्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं 21 डिग्रीज, क्योंकि ये 90 से छोटा 0 से ग्रेटर है। इसी तरह 45 डिग्रीज और इसी तरह 60 डिग्रीज, ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। इसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होते हैं? वो एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 डिग्री से लेस हो। तो 90 और 180 के दरमियान में आने वाले एंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 91 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, ये सारे जो है बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल्स। चैप्टर नंबर 8 के इस थर्ड थ्योरम का नाम है एप्लॉनियस थ्योरम। इसकी डेरिवेशन के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम थ्योरम नंबर 1 और 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ से पता चला कि एप्लॉनियस थ्योरम इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम नंबर 1 एंड 2 ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन अगर इसकी स्टेटमेंट को बुक में देखा जाए तो एज अ स्टूडेंट थोड़ी लेंथी होने की वजह से हमें डिफिकल्टी फील होती है अंडरस्टैंडिंग में। तो मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम की मदद से शॉर्ट एंड ईजी वर्ड्स में इसको पहले बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊं, देन हम रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमें अच्छी समझ आ जाएगी। आप जानते हैं अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसके पास टोटल 3 साइड्स होंगी, ए बी, बी सी एंड ए सी या सी ए। इन तीनों साइड्स में से आपने किसी एक साइड का मीडियन ड्रॉ करना है। तो हम साइड बी सी का मीडियन ड्रॉ कर देते हैं। मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो पॉइंट ए से स्टार्ट होकर सामने वाली साइड बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अब ये जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ए डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, सच दैट एक पार्ट हो जाएगा बी डी और बी सी का सेकंड पार्ट हो जाएगा सी डी। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट का बेसिक आइडिया मैं आपको बताता हूं। आपने ये जो दो इक्वल पार्ट्स बनाए बी सी के, इनमें से किसी एक पार्ट के स्क्वायर को आपने डबल करना है, ट्वाइस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बी डी के स्क्वायर को ट्वाइस करते हैं। इसके बाद किसी एक पार्ट के स्क्वायर को ट्वाइस करने के बाद आपने उस मीडियन के स्क्वायर को ट्वाइस करना है जिस मीडियन ए डी ने बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी अब हमने मीडियन ए डी के स्क्वायर को डबल करना है, ट्वाइस करना है। अब इन दोनों ट्वाइस शुदा क्वांटिटीज को हमने सम करना है, ऐड करना है और प्रूव करके दिखाना है कि इन दोनों का ये सम इक्वल आता है रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। रिमेनिंग टू साइड्स से हमारी मुराद है ए बी एंड ए सी, क्योंकि हमने बी सी की बाइसेक्शन की थी। तो इस बी सी के अलावा ये दोनों साइड्स बाकी बची। तो आपने प्रूव करके दिखाना है कि दिस सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी एंड ए सी। तो हम इक्वल प्रूव करके दिखाएंगे इसको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर।
आई होप सो ये स्टेटमेंट आपको समझ आई होगी इसकी। अब हम स्टेटमेंट की वर्डिंग की रीडिंग करते हैं और टू प्रूव की हेडिंग के नीचे वंस मोर मैं ये स्टेटमेंट दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। स्टेटमेंट है इन एनी ट्राइंगल, ये जो एनी का वर्ड है इसको पढ़ने से पता चला कि दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल आपके पास इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट ट्राइंगल हो या स्केलीन, किसी भी टाइप की कोई ट्राइंगल हो, ये थ्योरम आपके पास सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। फर्स्ट थ्योरम ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के लिए वैलिड है। बाकी अगर आप किसी और ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल अगर आप राइट ट्राइंगल के ऊपर फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। सेकंड थ्योरम किसी भी ट्राइंगल के ऊपर वैलिड है क्योंकि उसमें एक्यूट एंगल का जिक्र था। सिमिलरली ये जो थर्ड थ्योरम है ये भी याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि ये जो थ्योरम है तमाम टाइप्स की ट्राइंगल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स on any two sides is equal to twice the square on half the third side together with twice the square on the median which bisects the third side। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sum of the squares on any two sides। तीन साइड्स होती है ट्राइंगल के पास, तो कोई सी दो साइड्स के स्क्वायर्स को प्लस करवाने हैं आपने, तो हम ए बी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर में प्लस करवा देते हैं और फिर प्रूव करके दिखाएंगे कि ये सम इक्वल आता है, इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड। यानी जो थर्ड साइड बी सी थी उसका हाफ लेना है बी डी, उसके स्क्वायर को ट्वाइस किया। आगे ये वर्ड एक लिखा हुआ है टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है एडिशन साइन। ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन, यानी मीडियन के स्क्वायर को आपने ट्वाइस करना था। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सम है और राइट हैंड साइड वाला सम है, इन दोनों सम्स को आपने इक्वल प्रूव करके दिखाना है इन दिस थ्योरम। फिर है हमारे पास गिवन। गिवन में हम बताएंगे कि इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो मीडियन ए डी था उसने बी सी को टू इक्वल पार्ट्स यानी बी डी और सी डी में डिवाइड किया। इन बातों को हमने गिवन के नीचे मेंशन कर दिया। उसके बाद टू प्रूव मैंने कहा था मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो यहां पे मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ट्राइंगल के पास टोटल तीन साइड्स हैं। ट्राइंगल के पास टोटल तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। अब आपने इनमें से कोई सी दो साइड्स का स्क्वायर लेना है। फॉर एग्जांपल हम ए बी का स्क्वायर लेते हैं और हम ए सी का स्क्वायर लेते हैं। इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को आपने ऐड कर देना है। ये हो जाएगी एक बात। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं। ए बी और ए सी के अलावा थर्ड कौन सी साइड बच गई? बी सी। जो थर्ड रिमेनिंग साइड होगी उसका आपने मीडियन ड्रॉ कर देना है ए डी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मीडियन बी सी के दो टुकड़े हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उन दोनों इक्वल पार्ट्स में से किसी एक पार्ट यानी फॉर एग्जांपल बी डी का आपने स्क्वायर लेना है, फिर इसको ट्वाइस भी करना है। बी डी को स्क्वायर ट्वाइस करने के बाद आपने मीडियन को स्क्वायर और ट्वाइस करना है और इन दोनों ट्वाइस शुदा क्वांटिटीज को एक दूसरे में ऐड करवाना है। अब ये दो सम्स बन चुके हैं, एक ये वाला सम है, एक ये राइट हैंड साइड पे ये वाला सम है। आपने इन दोनों सम्स की इक्वालिटी प्रूव करके दिखानी है इस थ्योरम में। तो ये स्टेटमेंट टू प्रूव के नीचे हम लिख देते हैं, वी नीड टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर्ड प्लस ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर्ड। अब नेक्स्ट इस थ्योरम में आप देखोगे कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है। फर्स्ट दोनों थ्योरम्स के अंदर कंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं थी क्योंकि उसकी उन दोनों की स्टेटमेंट्स के अंदर प्रोजेक्शंस का जिक्र था, तो प्रोजेक्शन को हमने गिवन की हेडिंग के नीचे कवर किया था। अब स्टार्ट में मैंने बताया कि दिस थ्योरम इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू थ्योरम्स और उन दोनों के अंदर तो प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होती है फर्स्ट टू थ्योरम्स के अंदर। तो यहाँ पे भी अपने क्वेश्चन में प्रोजेक्शन को इन्वॉल्व करवाने के लिए और अपने प्रूफ को फर्दर आगे कंटिन्यू करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में तीनों में से किसी एक साइड का प्रोजेक्शन लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल हम एक साइड ए बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। आप लोग जानते हैं प्रोजेक्शन ए बी का ड्रॉ करने के लिए ए बी के एंड पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे नीचे की जानिब और इस परपेंडिकुलर को हम डिनोट करवा देते हैं ए एफ के साथ। अब आप देखिए चूंकि ए एफ परपेंडिकुलर है देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसके बाद एक और बात कि ये जो पॉइंट डी के ऊपर एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमने सीखा था, देखने में इसकी मेजरमेंट 90 से ग्रेटर फील हो रही है, देयरफॉर इसको ऑब्ट्यूज एंगल माना जाएगा। इसके एडजेसेंट बैक साइड पे ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज स्मॉलर देन 90 और 90 से छोटा दिखने की वजह से इसको हम एक्यूट एंगल मान लेंगे। इन बातों की यहाँ हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन के नीचे कि हमने ए एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया साइड ए बी के लिए
और यहाँ पे एक और बात भी आपको बतानी चाहिए कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, एफ बी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, सो दैट ये बात यहाँ पे हम मेंशन करके दिखा देते हैं, सो दैट बी एफ इज द प्रोजेक्शन ऑफ साइड ए बी। नेक्स्ट आगे हमने जाना है प्रूफ पे जाने से पहले एक बात मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए डी सी, इसके अंदर पॉइंट डी के ऊपर बनने वाला एंगल मैंने बताया था ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, देयरफॉर दिस ट्राइंगल विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का जिक्र फर्स्ट थ्योरम में था, तो फर्स्ट थ्योरम यानी अप्लाई होगा ट्राइंगल ए डी सी के ऊपर, और यहां से हमें मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 1। इसके एडजेसेंट जो दूसरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, इसके अंदर अगर मैंने आपको बताया कि ये जो एंगल है, एंगल डी, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल सेकंड थ्योरम में इन्वॉल्व था, यानी इस ट्राइंगल के ऊपर सेकंड थ्योरम हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। फिर आप याद रखिएगा हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करवाना है। इनके एडिशन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारी डेरिवेशन को कंप्लीट कर देगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम का प्रूफ। इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम सबसे पहले एक्यूट ट्राइंगल ADB को कंसिडर करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ADB, एंगल ADB इज एन एक्यूट एंगल। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि ये जो पॉइंट डी के ऊपर ये वाला एंगल है, दिस इज एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट ट्राइंगल के ऊपर, एक्यूट एंगल के ऊपर सेकंड थ्योरम इस चैप्टर का कैसे अप्लाई होता है ये मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ पहले। तो आप देखिएगा जरा कि हमने सेकंड थ्योरम में पढ़ा था कि एक्यूट एंगल डी की सामने वाली साइड ए बी का स्क्वायर, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। यानी एक्यूट एंगल को कौन कौन सी दो साइड्स कंटेन कर रही हैं, एक साइड है बी डी और दूसरी साइड है ए डी, तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को आपने ऐड करवा देना। फिर सेकंड थ्योरम में आपने सीखा होगा कि डिमिनिश्ड का वर्ड था, हमने नेगेटिव साइन लगाया था, और आगे इस इन फर्स्ट टू थ्योरम्स में दोनों में ट्वाइस के वर्ड के साथ, ट्वाइस के वर्ड को पढ़ने से पता चलता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग होगा। तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में जो एक्यूट एंगल है, जो एक्यूट एंगल है उसकी हॉरिजॉन्टल साइड आती है BD, और सेकंड ब्रैकेट में जो एक्यूट एंगल की नॉन हॉरिजॉन्टल साइड FD है उसका प्रोजेक्शन आएगा। तो सॉरी जो है AD है उसका प्रोजेक्शन आएगा विच इज FD। FD यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ साइड AD। AD का प्रोजेक्शन है, तो सेकंड ब्रैकेट में हमने FD को लिखना होगा, ये आप लोग जानते हो। इस बात को यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं। हमने जब एक्यूट ट्राइंगल ABD के ऊपर सेकंड थ्योरम लगाया तो हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट किसी टेस्ट में या बोर्ड एग्जाम में रीजन को ऐसे मेंशन करेगा यूजिंग थ्योरम 2 जैसे बुक वालों ने किया हुआ है, तो एज अ स्टूडेंट एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा। मैथमेटिकली ये रेफरेंस गलत होता है। इसकी जगह आपने इसकी जो स्टेटमेंट है सेकंड थ्योरम की, जो मैंने एक्सप्लेन की है और लेक्चर भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उस थ्योरम की फुल फॉर्म जो है यहाँ आपने मेंशन करनी है स्टेटमेंट की, 2 से 3 लाइनें बनती हैं, समराइज्ड फॉर्म में आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे हमने जाना है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के ऊपर, यानी ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में ये जो एंगल बन रहा है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसके ऊपर फर्स्ट थ्योरम कैसे अप्लाई होगा ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम, ऑब्ट्यूज एंगल ADC के सामने वाली साइड AC का आपने स्क्वायर लेना है, तो ये स्क्वायर इक्वल होता है ऑब्ट्यूज एंगल ADC को कंटेन करने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। एंगल ADC को कौन कौन सी दो साइड्स कंटेन कर रही हैं, एक है साइड AD और सेकंड है साइड DC। तो इन दोनों के स्क्वायर्स लेने के बाद रिजल्टिंग क्वांटिटीज को ऐड करना है, और फर्स्ट थ्योरम के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ था टुगेदर, वहां से पता चला कि एडिशन साइन आएगा। फिर एक और वर्ड मेंशन था ट्वाइस, तो हम जानते हैं ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। तो इस चैप्टर में हमेशा 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, सच दैट ऑब्ट्यूज एंगल की बात हो रही है तो फर्स्ट ब्रैकेट में ऑब्ट्यूज एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड आएगी, यानी DC या CD एक ही बात है, और सेकंड ब्रैकेट में ऑब्ट्यूज एंगल की जो नॉन हॉरिजॉन्टल साइड है AD उसका प्रोजेक्शन आएगा, AD का
प्रोजेक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू एफ टी। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इन बातों को भी यहाँ पे हमने लिख दिया कि नाउ इन ट्राइंगल एडीसी सिंस एंगल एडीसी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, सो फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये स्टेटमेंट लिख दी। इसी तरह आपने एग्जाम के अंदर कभी भी ये रीजन ऐसे मेंशन नहीं करनी जैसे बुक में हुई हुई है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म जो स्टेटमेंट की होगी वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी। इसके बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है इसमें आप देखिए ड्यू टू बाइसेक्शन हमने सीखा था कि BD एंड CD आर इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो CD वाली टर्म है इसको यहां से रिप्लेस कर देंगे हम BD के साथ, यानी इन दोनों जगहों से CD चला जाएगा और इन दोनों जगहों पे CD की जगह पर हमारे पास BD आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये देखिए CD को हमने रिप्लेस किया BD के साथ। सिमिलरली एट दिस प्लेस हमने CD को रिप्लेस किया BD के साथ, और रीजन बता दी कि हमने CD को रिप्लेस किया BD के साथ। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी है मैंने आपको प्रूफ की मेथोडोलॉजी में प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि आपने जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ रफ वर्क में हम इन दोनों को जरा ऐड करते हैं। लेट मी रेज दिस एट फर्स्ट। अब इन दोनों को जरा हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 मैंने लिखी, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 लिखी मैंने। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एडिशन का साइन आएगा, दिस इज नॉट सब्ट्रैक्शन, दिस इज एडिशन। फर्स्ट थ्योरम है ये। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखिए जरा, ये ए बी स्क्वायर विल बी एडेड टू ए सी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, फिर इक्वालिटी साइन आ जाएगा। फिर आप देखिए जरा ये दोनों क्वांटिटीज बिल्कुल 100% सेम है, एक जैसी हैं, बट इन दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं। इन दोनों के साइंस ऑपोजिट है, यहाँ एडिशन था तो यहाँ पे एडिशन आना चाहिए था, तो इस वजह से ऑपोजिट साइन होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट दीज टू टर्म्स आर सेम। तो बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर। तो इन दोनों के एडिशन से ये रिजल्ट हमें मिला, इसको यहां पे हमने मेंशन कर दिया, हेंस प्रूव्ड।